आदाब, आप देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुमन रहमान। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए हो रही भूमि पूजा के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा है कि आज जबकि बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने दीर्घकालिक स्टैंड पर दोहराना आवश्यक समझता है कि शरीयत की रोशनी में जहां एक बार मस्जिद स्थापित हो जाती है वो कयामत तक मस्जिद ही रहती है। इसलिए बाबरी कल भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह भविष्य में भी रहेगी। मस्जिद में मूर्तियों को रख देने से, पूजा पाठ आरंभ करने से, लंबे समय से नमाज पर प्रतिबंध लगा देने से मस्जिद की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने एक प्रेस बयान में कहा है कि ये हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर या किसी हिंदू पूजा स्थल को ध्वस्त करके नहीं बनाई गई थी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की कि बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वे 12वीं शताब्दी की किसी इमारत के थे। बाबरी मस्जिद के निर्माण से 400 वर्ष पूर्व इसलिए किसी मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 22 दिसंबर 1949 की रात तक बाबरी मस्जिद में नमाज होती रही है। सर्वोच्च न्यायालय का यह भी मानना है कि 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियों को रखना अवैध था। सर्वोच्च न्यायालय यह भी मानता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी की शहादत एक अवैध, असंवैधानिक और आपराधिक कृत्य था। अफसोस कि इन सभी स्पष्ट तथ्यों को स्वीकार करने के बावजूद कोर्ट ने अन्यायपूर्ण निर्णय सुनाया। मस्जिद की जमीन उन लोगों को सौंप दी जिन्होंने आपराधिक रूप से मूर्तियों को रखा और इसको शहीद किया। बोर्ड के महासचिव ने कहा, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है, इसलिए उसके अंतिम निर्णय को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हम ये अवश्य कहेंगे कि ये एक क्रूरतापूर्ण और अन्यायपूर्ण निर्णय है जो बहुसंख्यकों के पक्ष में दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया, लेकिन इसने न्याय को अपमानित किया है। भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधित्व व सामूहिक प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य पक्षों ने भी अदालती लड़ाई में कोई कसर नहीं रखी। यहाँ ये कहना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हिंदुत्व तत्वों का ये पूरा आंदोलन उत्पीड़न, धमकाने, झूठ पर आधारित था। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका धर्म या धार्मिक शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं था। झूठ और उत्पीड़न पर आधारित कोई इमारत देर तक खड़ी नहीं रहती। महासचिव ने अपने बयान में आगे कहा कि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हमें विपरीत परिस्थिति में जीने की आदत बनानी चाहिए। स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ये समय के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम लोगों के बीच प्रसारित करते रहते हैं, इसलिए हमें निराश होने की कदाचित आवश्यकता नहीं है और हमें स्वयं को स्थिति के सामने समर्पण नहीं करना है। हमारे समक्ष इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद का उदाहरण है। इस आयत की मुंह बोलती तस्वीर है। मैं भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मस्जिद की भूमि पर मंदिर के निर्माण से हतोत्साहित न हो। हमें याद रखना चाहिए कि तौहीद का विश्व केंद्र और अल्लाह का घर काबा लंबे समय तक बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का केंद्र रहा है। मक्का की विजय के बाद प्यारे नबी के माध्यम से फिर से तौहीद का केंद्र बन गया। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे नाजुक अवसर पर गलतियों से तौबा करें, अपने अखलाक और चरित्र को संवारें, घर और समाज को दीनदार बनाएं और पूरे साहस के साथ प्रतिकूलता का सामना करने का दृढ़ संकल्प लें। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का 3 दिवसीय अनुष्ठान आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की शुरुआत आज यानी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि के साथ मंदिर की आधारशिला रखकर करेंगे। शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।